ऐसी चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हारी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से होगी। ऐसा नहीं कि तुम लोगों को वो चीजें नहीं पता है, तुम लोगों को वो सारी फैक्टर्स पता है जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकती है, बट तुम लोगों को ये नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट सच में देखने को मिलेगा, क्या इससे सच में रिवीजन हो पाती है, बस तुम्हें उस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। तो वो 5 चीजें वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगी किस तरीके से ये अगर रेगुलर करोगे, रिजल्ट एकदम तो नहीं बट 2-3 महीने में तुम लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोग खुद बोलोगे कि मैम सिर्फ कहने के लिए नहीं, रिवीजन हमें सच में हो चुका है एंड हम लोग पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और जब कॉन्फिडेंटली पेपर दोगे ना तो कम टाइम के अंदर अच्छे से भी लिख के आओगे। तो एंड तक बने रहो और देखो कैसे रिवीजन को बेटा बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन कैसे करें कि सब कुछ यहाँ पे याद रहे, पेपर में लिख पाए। वो समझ नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है। तो देखो तुम लोगों को पता सब कुछ है बट तुम्हें ये नहीं पता कि ऐसे अगर हम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो हम लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा, पेपर में हम लोग ब्लैंक नहीं बैठेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और रिवीजन ऐसे करते हैं, ये भी एक तरीका है रिवीजन करने का। तुम लोगों ने सुना बहुत है लेकिन तुम लोगों को बस पता नहीं है। तो आज मैं तुम लोगों को जल्दी से बता रही हूँ यार रिवीजन कैसे करना है बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है? टीचर जो भी आप लोगों को जिस दिन भी बेटा जी पढ़ाता है, ठीक है, आप उस समय नोट्स नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, जो वो पढ़ा रहे फुल फोकस उस लेक्चर पे होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही उनका पढ़ाना खत्म होता है, क्लास खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है, अपने आप को सेम टॉपिक अपनी इजी लैंग्वेज में समझाइए, ठीक है। और ये चीज बार बार करो, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। और ये बात एक चीज बता देती हूँ, इससे सबसे ज्यादा याद होता है बिकॉज जहां तुम अटके तुम वापस से वीडियो खोलो, बैक करो और समझो कि क्या बोला था, या फिर नोट्स खोलो, पीपीटी खोलो और रिवाइज करो कि बोला क्या था मैम ने, अच्छा इसका मतलब ऐसे। तो इस तरीके से जब आप लोग एक्टिव रिकॉलिंग करते हो ना तुम लोगों को चीजें ज्यादा याद रहती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है एक्टिव रिकॉलिंग के अलावा कि यार बच्चों को याद हो गया, ठीक है, चीजें तुम लोगों को याद हो गई, तुम लोगों ने उससे नोट्स बना लिए, लिख के और ज्यादा याद होता है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको बहुत बार लिखो इतना कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। पता है सबसे ज्यादा याद किससे होता है? एक्टिव रिकॉलिंग और रिटन प्रैक्टिस से। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिविजन जो है बेटा आपकी उसी से होती है, ठीक है। तभी तो बचपन में मम्मी पापा जो आपको अल्फाबेट सिखाते हैं, जो बेसिक है किसी भी चीज का, वो कितनी बार लिखवाते हैं कि बच्चे के जहन में बैठे अगर ये नहीं आएगा तो आगे कैसे होगा, है ना। तो वो चीजें बचपन से तुम लोगों को सिखाई जा रही है लेकिन बस तुम लोगों को नाम नहीं पता था। जो चीज बचपन में सीख के करके दिखाई है ना, है ना, वही चीजें अब भी करनी है जब तुम लोग क्लास 12th में बोर्ड को फोड़ने की सोच रहे हो। बेटा थोड़े मैकेनिज्म्स हैं, अच्छे से याद करो, अपने आप को समझाओ, जहां रुक रहे हो वापस वीडियो देखो, नोट्स देखो, फिर से अपने आप को समझाओ, जहां रुके फिर से अपने आप को समझाओ, फिर से अपने आप को समझाओ और फिर फाइनली रिटन प्रैक्टिस करो। और वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको मल्टीपल टाइम रिटन किया करो, राइट किया करो, सॉरी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब क्या है, कुछ बच्चों को चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट फिर उन्हें लगता है कि हमें याद हो गया, बिकॉज हमारा दिमाग हमें बुद्धू बनाता है। वो बोलता है कि अरे भैया हमें याद हो गया है, लेकिन रियलिटी क्या है बेटा कि जब हम लोग कोई चीज बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, उसको वापस से पढ़ने में आलकस आता है। तो हमारा दिमाग बोलता है अरे यार पढ़ तो लिया है, लास्ट में भी देखेंगे हो जाएगा। बट जब वो लास्ट आता है इतना सारा याद करना होता है या फिर समझना होता है कि वो सारी चीजें निकल जाती है। तो क्या करना है, तुमने एक चैप्टर पढ़ा एक हफ्ते में, ठीक है, अब उसकी रिपीटेड एक्टिव रिकॉलिंग साथ साथ रोज रोज की, अब तुम्हें याद हो गया, रिटन प्रैक्टिस हो गई। अब क्या है, जब तुम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, उसकी एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, हर संडे वाइज या एक महीने में ये नियम बना लो कि उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है फिर से। तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना वो जो चैप्टर पढ़ चुके हो, जो अच्छे से एक बार याद हो चुका था, उसको रिपीटेड रिविजन में लाओ। क्योंकि रिवीजन नहीं करते हो तो जो चीज एक टाइम पे समझ आई थी 3-4 महीने तक नहीं पढ़ोगे या 1 महीने तक भी नहीं पढ़ोगे ना बेटा, भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिपीटेड रिवीजन करनी है कि अच्छा एक चैप्टर चल रहा है तो दूसरा वाला चैप्टर जो है मैं संडे को एक्टिव रिकॉल करूंगा या करूंगी, ठीक है, या फिर 2 हफ्ते के गैप में एक बार कर लूं। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे बेटा जी आप लोगों को रिवीजन करनी है, वरना नहीं बनेंगी यार चीजें, ठीक है। फिर क्या होता है, बेटा पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग से सबसे अच्छे से याद होता है। मेरे को आज भी याद है, मेरे को जो चीजें मेरी दीदी वगैरह, ट्यूशन वाली दीदी वगैरह समझाया करते थे ना, जब मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को जिनको जरूरत थी मेरी हेल्प की, उनकी हेल्प करके समझाती थी ना, तो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आता था। आप कभी भी किसी टीचर को कहते हो समझना कि विद टाइम, ओवर द टाइम ना, टीचिंग में आप जितना पढ़ाते हो ना, चीजें उनको भी उतनी क्लियर होती है। तो बेटा जब तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से लगे ना,
कि ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया। कोई एक फ्रेंड जिसको ज़रूरत है, या 2-4 फ्रेंड्स, फ्री पीरियड हो या फिर कोई वैसे आपके ग्रुप में आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो, एक साथ सेम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, हेल्प करने जाओ सामने से और बताओ कि तेरे को पता है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आराम से समझाओ। अगर उस बंदे को समझ आ गया तो तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और पता है क्या, उससे ना 1 वर्ड क्वेश्चन पूछो, चल बता मैंने क्या पूछा था। अगर वो भूल गया और तुमने आंसर दे दिया तो तुम्हारी प्रैक्टिस होएगी। तो इस तरीके से आप लोग पीयर टीचिंग कर सकते हो, एक दूसरे को पढ़ा के एक दूसरे को समझाया करो, और उसके बाद उसी से क्वेश्चन कि चल ठीक है आधा चैप्टर पढ़ लिया ना तूने, देखते हैं कौन किसके कितने आंसर्स कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके की जब कंपटीशन होता है ना हेल्दी वाला, तो बहुत अच्छी रिवीजन होती है आप लोगों की। एक कंपटीशन होता है कि यार इस पेज से ये पता नहीं ये वाला क्वेश्चन ना बना ले, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। तो जब तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और अच्छे से चीजें जो है याद रहेंगी, और एक भी मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यू वगैरह जो तुम्हारा बोर्ड्स में आता है ना स्टार्टिंग सेक्शन में, ए सेक्शन में, वो भी बिल्कुल तुम्हारा पक्का हो जाएगा। क्योंकि उसी में थोड़ी गलती होती है, थोड़ा इधर उधर हो गया अगर आंसर, तो आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा, पूरा ही कटेगा। तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अगर तुम पीयर टीचिंग पे फोकस करोगे। अब कभी कभी क्या होता है, अपने नोट्स आप लोगों ने बहुत लेंथी बनाए होते हैं तो उससे रिवीजन नहीं होती। तो जिस भी फैकल्टी से आप जहां भी पढ़ते हो तुम्हें समझ आता है, सबसे बड़ी बात वो है। माइंड मैप्स हो या फ्लैश कार्ड्स हो, फ्लो चार्ट हो, उनके जो जिनसे आपने समझे हैं, ठीक है, उनके नोट्स वगैरह पकड़ो और उन फ्लो चार्ट को क्विक रिवीजन किया करो। एवरी संडे या कोई भी एक डे पकड़ लो उस हिसाब से। तो क्या होगा, तुम्हें अपनी पूरे के पूरे नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे जो डिटेल में लिखे हैं, नहीं। उससे क्या होगा, तुम्हारी मेजर चीजें एकदम से तुम्हें रिकॉल हो जाएंगी, जो तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पॉलिश करके तुम लोगों ने रखा हुआ है अपने दिमाग में कहीं। तो इस तरीके से लास्ट मोमेंट में रिवीजन होती है बेटा। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो फोकस किया करो। जब टीचर्स आप लोगों को बताते हैं कि ये वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इस लिंक को करो, तुम क्या करते हो, स्किप कर देते हो वहां से। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर टीचर ये बता रहा था कि भाई ये क्लास के लिंक के जो नोट्स है वो ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, तुम मिस कर दिया और तुम बेवकूफों की तरह स्क्रीनशॉट ले रहे हो, भर रहे हो फोन की मेमोरी, ठीक है, तो वहां से तुम्हें लॉस है, क्योंकि ना बहुत हौच पौच हो जाती है गैलरी, ठीक है, और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। बट वहीं पे अगर तुम्हारी कोई भी टीचर है, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया है, तुम वहां पे करोगे तो चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगी, है ना। अब लास्ट जो चीज आती है वो होती है यार सैंपल पेपर वगैरह। जब तुम्हारे को लगता है ना कोई एक चैप्टर बहुत कैड तरीके से बेटा, बहुत तगड़े तरीके से तुमने कर लिया है, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ये वाली जो चीजें हैं वो रिवाइज करो। उसके बाद ना एक सैंपल पेपर ले लो जब फुल सिलेबस हो जाए, करके देखो, ठीक है। वहां पे फिर वो जो सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके ना, अपनी फैकल्टी या अपने जो भी टीचर है उनको दो, चेक करवाओ और बताओ कि मैम हमारी क्या गलती हुई है, प्लीज हमें बताओ, हम आई वांट टू इंप्रूव। फिर से कोई और सैंपल पेपर लो, फिर करो और देखो कि आप गलतियां रिपीट कर रहे हो या इंप्रूव कर रहे हो। और जो गलतियां होंगी ना उनको ना, गलतियों को, ये एक सबसे बड़ी गलती है जो कोई बच्चा जो है पता नहीं फेस करता है या नहीं करता, लेकिन वो एक गलती करता है अनजाने में। कैसे वो ये गलती करता है कि अच्छा ये गलत है, ओके, बट गलतियों को भी रिवाइज करो ताकि पता चले अच्छा इस चीज पे मैम ने मार्क्स काटा था, ये फाइनल में नहीं करना। जैसे मैं एक बहुत बेसिक बात बच्चों को बताती हूँ, जब तुम लोग रिटन प्रैक्टिस करते हो या तुम पेपर लिखते हो बोर्ड्स के लिए, तो तुम लोग वो क्रॉस बनाते हो ना, क्रॉस बनाते हो ब्लड ग्रुप वाले, तो बच्चे क्या करते हैं ना, ए बी ऐसे करके लिख देते हैं, बट वो आई के ऊपर की साइड पे ऐसे पावर पे ऐसे ए करके बी करके ऐसे लिखना होता है। क्रॉस के बीच में जब क्रॉसेस बनते हैं, टेस्ट क्रॉस वगैरह, एक क्रॉस लिखना होता है, F1 जनरेशन, ये सारी चीजें लेबल करनी होती है। ये चीजें वो नहीं करते। बट जब सैंपल पेपर की तुम लोग प्रैक्टिस करते हो, PYQ की प्रैक्टिस करते हो, जो गलतियां टीचर आपकी निकाल रहा है, उन नेक्स्ट सैंपल पेपर करने से पहले उन गलतियों को रिवाइज करो, क्या नहीं करना, तभी उसकी इंप्रूवमेंट आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस चीज को थोड़ा नोट कर लो। और लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं बेटा, उनसे भी क्या करना है आपको, डीमोटिवेट नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि इंसान गलतियों से ना ज्यादा बेटर तरीके से सीखता है, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को जैसे सबसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, अगर आप लोगों को बेटा जी मेरी गाइडेंस में पढ़ना है, लाइक अपने बोर्ड्स वगैरह की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, सुनना है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो निशा 21 या अपनी कोई भी फेवरेट फैकल्टी का जिसको आप अच्छा मानते हो। फैकल्टी का कोड यूज करने से ये बेनिफिट होगा, नॉर्मली आपको कुछ परसेंट जो है ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि अभी 40% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि कुछ ही घंटों में शायद खत्म भी हो जाएगा, तो इसको देख लेना। करना क्या है यार, तुम लोग अड्डा की ऐप पे आओगे, ठीक है, जैसे ऐप पे आओगे यहाँ पे आ जाना क्लास 12th पे, K12 पे,
जैसे तुम लोग K-12 पे आओगे, क्लास 12 पे क्लिक करना, CBSE बोर्ड पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉर साइंस स्ट्रीम, ठीक है, साइंस स्ट्रीम पे गए। अब सबसे पहले ना यार यहाँ मोर ऑफर्स पे जा करके जो ये पहले वाला ऑफर होता है ना, ये रिमूव कर देना। इससे थोड़ा देखो 37% मिल रहा है। लेकिन जैसे तुम लोग फैकल्टी का कोड लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया निशा 21 और मैंने अप्लाई किया, ठीक है, मैंने इस तरीके से बेटा अप्लाई कर दिया, तो देखो ये ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को इस तरीके से। और ये नहीं कि 1-2 महीने का ही, नहीं 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 भाई, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा तब तक तुम्हें फुल गाइडेंस दी जाएगी अंडर ₹this ओनली। और अगर आप लोग महापैक लोगे तो बेनिफिट ये होएगा, हो चुके बैच, होने वाले बैच, चल रहे बैच, प्रिंटेड बुक्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगी। बस 1-1.5-2 हजार रुपए का फर्क होगा। तो इट इज अप टू यू, जो आपको सूटेबल है बेटा आप वो कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन होंगे। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो कि मैम की गाइडेंस चाहिए, मैम की पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ठीक है, और कोई भी अपडेट आती है मैम सबसे पहले हमें बताएं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? इसे यार स्कैन कर लो प्यार से, ठीक है, पहुंच जाओगे तुम निशा मंडराल CUET बायोलॉजी पर, ठीक है। और उसके अलावा कोई दिक्कत आए कि मैम लाइफ में ये दिक्कत है, हम तो ऐसे नेगेटिविटी में ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं समझ आ रहा, नहीं कर पा रहे हो, या फिर नहीं पता चल रहा कि बैच लेने की सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि पेमेंट कैसे करनी है, कोई भी दिक्कत हो, मुझे इस पे मेल कर देना एक बार, nisha.mandral@adadu47.com पे। मैं आप लोगों को रीच आउट कर लूंगी। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो पेमेंट इशू हो या फिर कोई और इशू हो, बस मेरे को मेल कर देना। अगर टेलीग्राम पे कॉल करोगे इट इज फाइन, और अगर नॉर्मली लाइक मेल कर रहे हो, कॉन्टेक्ट नंबर बता देना ताकि मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कॉमेंट करके डेफिनेटली बताना तुम में से कौन कौन बच्चा बेटा इन स्टेप्स को करके अपनी रिविजन बहुत अच्छे से करके बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज सिक्योर करने वाला है। डेफिनेटली करना, देखना 1-2 महीने बाद इंप्रूवमेंट दिखेगा। बाय।